फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 12, पद संख्याएं 1 से 3 तक। उस समय स्वर्गदूतों का प्रधान और तेरी प्रजा की रक्षा करने वाला मिखाएल उठ खड़ा होगा। उस समय ऐसा घोर संकट होगा जैसा कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से अब तक नहीं हुआ है, किंतु उस समय तेरी प्रजा बच जाएगी, वे सब जिनका नाम पुस्तक में लिखा रहेगा। जो लोग पृथ्वी की मिट्टी में सोए हुए थे, वे बड़ी संख्या में जाग जाएंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत काल तक तिरस्कृत और कलंकित होने के लिए। धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे, और जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है, वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है। तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, और वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है, और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 11 से 14 और 18 तक। प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्म अनुष्ठान करता है और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है, जो पाप हरने में असमर्थ होते हैं, किंतु वह पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं, जहां वह उस समय की राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं को उनका पावदान बना दिया जाएगा, क्योंकि वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं, उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं, तो फिर पाप के लिए बलिदान नहीं रहा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ।
हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 24 से 32 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। अंजीर के पेड़ से शिक्षा ग्रहण करो। जब उसकी टहनियाँ कोमल बन जाती है और उसमें अंगूर फूटने लगते हैं तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे कह देता हूं कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूतगण और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी दानियल के ग्रंथ से है। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के समय दानियल बहुत होशियार वहां के राजा के अधिकारी थे और उन्होंने आज के पाठ में हमको समझाया कि इस दुनिया का न्याय होगा, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि दानियल का मतलब है, दानियल शब्द का मतलब है ईश्वर मेरा न्याय करता, और दानियल ने ईश्वर की प्रेरणा से न्यायकर्ता का काम किया है। वे बहुत होशियार थे। अब एक विशेष संदेश प्रभु से मिलता है और आज के पाठ में कई मुद्दे हैं। सबसे पहले दानियल के द्वारा ईश्वर हमसे कहता है कि उस दिन माने इस दुनिया के अंत में सब स्वर्गदूतों का नायक मिखाइल खड़ा हो जाएगा। बहुत भारी संकट इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में आएगा। ऐसा संकट पहले हुआ नहीं था, ऐसा संकट कभी हुआ नहीं था। ऐसा संकट आएगा और उसके अलावा लोग जी उठेंगे, जो मृतक है वे जी उठेंगे। अच्छे लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और बुरे लोग हमेशा के लिए तिरस्कृत हो जाएंगे। अंतिम में उनका कहना है या उनके द्वारा ईश्वर का कहना है, जो लोग पृथ्वी की मिट्टी में सोए हुए थे वे बड़ी संख्या में जाग जाएंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत काल तक तिरस्कृत और कलंकित होने के लिए। धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे और जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। तो धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, स्वर्गीय रहस्य में प्रवेश करेंगे
और जो शिक्षा देते हैं, धार्मिक जीवन के लिए सुसमाचार के प्रचार में लगे रहते हैं, वे तारों की तरह आसमान में, स्वर्ग में चमकते रहेंगे। और आगे हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, किंतु दानियल तुम इन शब्दों को गुप्त रखोगे और अंतिम समय तक पुस्तक मुहरबंद रखोगे। इसको सील करके मुहरबंद करके रखना है। इसके पहले भी दानियल ने कई रहस्यों को प्रकट किया था, या ईश्वर ने दानियल को कई रहस्यों को प्रकट किया था, लेकिन उन सबों को मुहरबंद नहीं किया। वह तत्काल की बातें थी, लेकिन यह भविष्य की बातें हैं, तुरंत समाप्त होने वाली बात नहीं है। इसलिए इसको मुहरबंद करके रखना है। यह अनंत काल की तैयारी में और लेकिन इस दुनिया के अंतिम में होने वाली बात है। कौन इसको खोलेगा? इसको खोलने वाले प्रभु यीशु है। इसलिए प्रभु यीशु ने आकर अपने जीवन काल के अंतिम में हमको समझाया। मत्ती के सुसमाचार में, मार्कुस के सुसमाचार में और लूकस के सुसमाचार में इस दुनिया के अंत के बारे में, न्याय के बारे में सब समझाया। संत मत्ती ने अध्याय 25 में पद संख्या 31 से साफ समझाया, पद संख्या 31 से 46 तक, कि अच्छे लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और धर्मी अनंत काल तक स्वर्ग में विराजमान हो जाएंगे, विधर्मी अनंत दंड भोगने जाएंगे। यह जीवन का रहस्य है। कलीसिया हमको सिखाती है। प्रभु यीशु ने यह खोल करके बताया, लेकिन यह कब होगा यह हम नहीं जानते, लेकिन यीशु ने कहा यह जरूर होगा। यह होने वाली घटना है, होने वाली बात है। हमें इसके लिए तैयार करना है, तैयार रहना है। आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र से है, अध्याय 10 पद संख्याएं 11 से 14 और फिर 18 से। इसमें ग्रंथकार कहता है कि प्रत्येक दूसरा पुरोहित बार बार प्रतिदिन धर्मानुष्ठान करता है, बार बार एक ही प्रकार की बलि चढ़ाता है, जो पापों को मिटाने के लिए असमर्थ है। इस अध्याय की शुरुआत में हम लोग पढ़ते हैं कि सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। इसलिए मसीह ने संसार में आकर कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। यह यीशु के बारे में है। यीशु ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आए हैं। महापुरोहित साल में एक बार बलि चढ़ाते थे। मंदिर के परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश कर बकरों का रक्त लेकर छिड़कते थे, लेकिन वह पाप हरने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन महापुरोहित यीशु मसीह ने एक ही बार अपने पवित्र लहू लेकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश किया और उसने हमारे लिए बलि चढ़ाया। एक ही बार से हमारे सारे पापों को यीशु ने मिटा दिया है। जब पुनरुत्थान के बाद स्वर्गारोहण के समय प्रभु यीशु ने अपने पिता ईश्वर के चरणों में सब कुछ समर्पित किया है। अपने दुख भोग, अपने पुनरुत्थान और अपने पवित्र लहू समर्पित कर यीशु उस बलिदान को पूरा करते हैं। एक ही बार बलि चढ़ाना काफी है। वह पिता ईश्वर के पुत्र का बलिदान है। इसलिए बार बार फिर उस बलि को दोहराने की जरूरत नहीं है। पुराने व्यवस्था में जो बलियां हुई थी वह यीशु में पूरी हो गई है। यीशु ने उसको पूरा कर दिया है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। पद संख्या 19 में हम लोग पढ़ते हैं, भाइयों
ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर घर में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। यीशु मसीह के शरीर और लहू के बलिदान से हमारे सारे पापों का प्रायश्चित हुआ है। फिर बार बार बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो क्यों हम लोग मिसा बलिदान चढ़ाते हैं? हम लोग मिसा बलिदान बार बार नहीं चढ़ाते हैं। प्रभु यीशु के बलिदान में हम लोग भाग लेते हैं, शामिल हो जाते हैं। जैसे एक पहाड़ की चोटी पर बहुत बड़ा एक झील है, वहां से कितना भी पाइप नीचे डाले वह सब पानी बाहर नीचे चला आएगा। उसी तरह प्रभु यीशु के पुण्य फलों में हम लोग शामिल हो जाते हैं। हम लोग बार बार बलि नहीं चढ़ाते हैं। एक ही बार प्रभु यीशु के शरीर और लहू का बलिदान एक ही बार हुआ है, और वह यीशु का जो बलिदान है समय के परे हैं। हम लोग पढ़ते हैं यीशु मसीह आज, कल और आने वाले दिनों में एक रूप हैं। उनका बलिदान अनंत काल तक बना रहता है। इसलिए हम लोग पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और इस बलिदान में, मिसा बलिदान में, आराधना में हम लोग प्रवेश कर प्रभु यीशु के पुण्य फलों को प्राप्त करते हैं। इस महान कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार से हैं। अध्याय 13 पद संख्या 24 से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले यीशु ने भविष्यवाणी की, इस दुनिया के अंत में भारी संकट आ जाएगा, बहुत सारी समस्याएं होंगी, और इस दुनिया के अंत में प्रभु यीशु अपनी महिमा के साथ बादलों पर उतर आएंगे, हमारा न्याय करने आएंगे, और पल भर में उनके स्वर्गदूत चारों दिशाओं से उनके लायक जो स्वर्ग में विराजमान होने वाले लोगों को सब एकत्रित करेंगे, उनका न्याय होगा। हम लोग मत्ती के सुसमाचार से पढ़ते हैं, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, विधर्मी अनंत दंड भोगने जाएंगे। और साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ते हैं, मैं तुमसे यह कहता हूं कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही यह सब बातें घटित हो जाएंगी। तो हम लोग असमंजस में पढ़ते हैं, यह क्या होगा, इसका मतलब क्या है? यीशु के उस जमाने की पीढ़ी समाप्त होने के पहले ही यह सब घटित नहीं हुई है। हम लोग एक बात ध्यान रखें कि संत मत्ती के सुसमाचार में, मार्कुस के सुसमाचार में विशेष रूप से जो दुनिया के अंत जो बाद में होने वाले हैं, और जो यरूशलेम मंदिर और शहर के जो अंत के बारे में यीशु ने जो भविष्यवाणी की है, ये दोनों मिला जुला हम लोग पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए इस अध्याय की शुरुआत में अध्याय 13 में जब शिष्यों ने यीशु को मंदिर को दिखाकर, यरूशलेम मंदिर को दिखाकर, उनकी बड़ी बड़ी इमारतों को दिखाकर उसकी खूबी करने बताने लगे, बखान करने लगे, तो यीशु ने कहा यह सब ढा दिया जाएगा, पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा। और वह भविष्यवाणी 70 ईस्वी में पूरी हो गई है। उस पूरी पीढ़ी के समाप्ति के पहले ही यह सब हो गया है। तो यह जो हम लोग जो पढ़ते हैं, कुछ दुनिया के अंत के बारे में है, कुछ यरूशलेम मंदिर और शहर के विनाश के बारे में है। तो इसलिए हम लोगों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। जब यीशु कह रहे थे इस पीढ़ी के पहले ये सब पूरा हो जाएगा, वह यरूशलेम के विनाश के बारे में है। दुनिया के अंत के बारे में यीशु कहते हैं कि स्वर्गदूत नहीं जानते हैं, और ना यीशु मसीह पुत्र एक मनुष्य के तौर पर नहीं जानते, केवल पिता ईश्वर जानता है। इसलिए हम लोगों को दूसरों की बात सुनकर
भटकना नहीं है। इसलिए हम लोग सतर्क रहे। हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग हम लोगों को इसी तरह भविष्यवाणी करते हमको उकसाते हैं, यीशु अब आने वाले हैं, परसों आने वाले हैं, अगले महीने आने वाले हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। यीशु ने साफ कहा है, इस सबों के बारे में हमको मालूम नहीं है। यीशु मनुष्य के रूप में नहीं जानते थे, स्वर्गदूत नहीं जानते, पिता ईश्वर जानता है। हम लोगों को तैयार रहना है। हम नहीं जानते हैं कि दुनिया का अंत कब होगा, लेकिन यीशु ने साफ समझाया जरूर होगा। जहाँ लाश है वहाँ गिद्ध उतरेगा। इसका मतलब क्या है? ये एक लोकोक्ति है, जरूर होगा। ये जरूर होने वाला है, लेकिन कब होने वाला है हम नहीं जानते। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हम लोग इसी तरह के वचन सुनते हैं दुनिया के अंत के बारे में। क्यों? क्योंकि नवंबर महीने में एक तो हम लोग अपने मृत विश्वासियों को, मृत रिश्तेदारों को याद कर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रायश्चित करते हैं। साथ साथ हम लोग भी तैयारी में है। हम लोगों को भी उसी रास्ते से जाना है। इसके अलावा अगले महीने से दिसंबर महीने में हम लोग आगमन काल में प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयारी है। हम जानते हैं यीशु इस दुनिया में आए, गौशाला में उनका जन्म हुआ, लेकिन आगमन काल यीशु के पुनरागमन की तैयारी है। उसी तरह कुछ महीनों के बाद 40 काल होगा। उसमें भी हम लोग और लंबी देर तक तैयारी करते हैं। कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया हमको मौका दिलाती है, मौका देती है। कैथोलिक चर्च हमको मौका देती है, हमको याद दिलाती है कि हम लोग मरने की तैयारी में है, अनंत जीवन में प्रवेश करने की तैयारी में है। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन के अंत में यीशु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हमारा व्यक्तिगत न्याय होगा और इस दुनिया के अंत में सामाजिक न्याय होगा। सबों का न्याय किया जाएगा। हमारा शरीर पुनर्जीवित हो उठेगा और हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, उसकी तैयारी है। इसलिए इन दिनों हम लोग इसी तरह के वचन सुनते हैं कि यीशु आने वाले हैं। हमें सतर्क रहना है, तैयार रहना है। इस दुनियादारी में, भोग विलास में, मारपीट में या भोगासक्ति में सब जीवन नहीं बिताना है। इसलिए यीशु कहते हैं जागते रहो और तैयार रहो। जैसे पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि दानियल के द्वारा ईश्वर ने एक महान रहस्य प्रकट किया कि अच्छे लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और बिल्कुल बुरे लोग अनंत दंड के लिए चले जाएंगे। यह रहस्य मुहरबंद है, इसको यीशु ने खोला है, जो सुसमाचार में प्रकट हुआ है। मत्ती के, मरकुस के और लूकस के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं। और बाइबल के पंडितों के अनुसार संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 42 से 44 तक उनके बारे में है जो स्वर्ग पाएंगे। जो बुद्धिमान और ईमानदार कारिंदा है उसको मालिक अपनी विरासत प्रदान करेगा, अपनी संपत्ति पर नियुक्त करेगा, वे स्वर्ग जाएंगे। आगे के 2 वचनों में यीशु कहते हैं जो बिल्कुल बेईमान है, नशेबाजी करता है, मारपीट करता है, उसको कोड़े में कोड़ा लगा करके विश्वासघातियों के साथ तिरस्कृत किया जाएगा। वे अनंत दंड भोगने जाएंगे, वे नरक जाएंगे। और आगे हम लोग पढ़ते हैं 47वां वचन, अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया
और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। लेकिन उसको कोड़े लगाकर तिरस्कृत नहीं करेगा। अंग्रेजी में कोड़े लगाने के शब्द के बदले टुकड़े टुकड़े कर या काट कर अलग कर उसका विनाश होगा। और जो बेईमान है लेकिन उतना भयंकर नहीं है, वो बहुत मार खाएगा, वह नरक नहीं जाएगा। बाइबल पंडित कहते हैं वैसे लोग, ऐसी आत्माएं शोधकाग्नि जाती हैं। जिसने, आगे हम लोग पढ़ते हैं, जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया वह थोड़ी मार खाएगा। उसको भी सजा मिलेगी लेकिन हल्की सजा होगी। ये दोनों वचन शोधकाग्नि के बारे में है। तो जो गुप्त रखा हुआ रहस्य यीशु ने पूर्ण रूप से प्रकट किया है। इसलिए कैथोलिक चर्च कलीसिया सिखाती है कि स्वर्ग है, नरक है और शुद्धिकरण की प्रक्रिया में शोधकाग्नि है। और बाइबल के पंडित लोग हमको समझाते हैं कि शोधकाग्नि में हम प्रेम में बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। दूसरा एक वचन है, हमारा ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, वह अग्नि, ईश्वर की अग्नि आग, वह प्रेम है। हमको प्रेम में बढ़कर अनंत जीवन में प्रवेश करना है। शोधकाग्नि में हम ईश्वरीय प्रेम में बढ़ते जाएंगे। आइए हम इसके लिए तैयारी करें, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार रहें। हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब अनंत जीवन की तैयारी में ईमानदार रहें। बुद्धिमान और ईमानदार कारिंदा के समान हम लोग जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।